नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। लॉकडाउन के बाद आज से धार्मिक स्थल खोल दिए गए हैं। देश भर के मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। हालांकि तस्वीरें अब पहले जैसी नहीं हैं। हम आपको देश के 4 प्रसिद्ध मंदिरों की तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें हैं दिल्ली के हनुमान मंदिर, उज्जैन के महाकाल मंदिर, वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर और गुजरात के सोमनाथ मंदिर की। हर जगह सुरक्षा के खास और व्यापक इंतजाम। मंदिरों में सीमित संख्या में श्रद्धालुओं को प्रवेश की इजाजत, साथ ही न तो मूर्तियों को छूने की इजाजत है और ना ही फूल चढ़ाने की है। मंदिर की घंटियों को भी पैक कर दिया गया है, यानी कि आप मंदिर में पहुंचकर घंटी का भी इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। लेकिन श्रद्धालुओं का उत्साह चरम पर है। तमाम पाबंदियों के बावजूद श्रद्धालु मंदिर पहुंच रहे हैं और सुरक्षा का ख्याल रखते हुए पूजा अर्चना की जा रही है। मंदिरों के पट खुल गए हैं और श्रद्धालु पूजा के लिए मंदिर पहुंच रहे हैं। पटना के महावीर मंदिर, गया के विष्णुपद मंदिर, भागलपुर के विदेश्वर मंदिर और मुजफ्फरपुर के बाबा गरीबनाथ मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं और पूजा अर्चना की जा रही है। आपके सामने ये 4 तस्वीरें, जहां पर तकरीबन 84 दिनों के बाद मंदिर के पट खुले और इसके साथ ही श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला भी शुरू। लेकिन अब पहले जैसे हालात नहीं है, क्योंकि आपको अपनी सुरक्षा भी सुनिश्चित करनी है और मंदिर में भगवान के दर्शन करने के लिए तमाम निर्देशों का पालन करना है। तो दर्शन कीजिए, जरा संभल कर, अपनी और अपने साथ के तमाम लोगों की सुरक्षा को भी ध्यान में रखिए। पटना में लंबे वक्त के बाद मॉल खुले, जहां ग्राहक भी पहुंच रहे हैं और सभी मॉल में सुरक्षा के व्यापक और पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। 2 महीने के बाद आज पटना में भी जो है वो मॉल कॉम्प्लेक्स जो है वो खुल रहे हैं और इस वक्त मैं मौजूद हूँ। ये देख सकते हैं, ये पटना का प्रसिद्ध मॉल में से एक पीएनएम मॉल है और यहाँ पे तैयारियां जो हैं वो पूरे मुकम्मल की गई है। देख सकते हैं कि सोशल डिस्टेंस को लेकर के यहाँ पे जो है स्टिकर्स लगाए गए हैं कि आपको कैसे फॉलो करना है। जो लोग आ रहे हैं उनको एंट्री गेट पे ही पहले हैंड सैनिटाइज कराया जा रहा है और उसके बाद ये फॉलो किया जा रहा है। इस यहाँ पे देख सकते हैं कि डिस्टेंस बनाया गया है। महिला के लिए अलग, पुरुष के लिए अलग जो है वो लाइन बनाए गए हैं और इस तरह से रस्सी से जो है वो बैरिकेडिंग की गई है। सुरक्षाकर्मी भी जो है वो मुस्तैद हैं। यहाँ देख सकते हैं जो हेलमेट लेकर के आएंगे, ये जो सामान लेकर बैगेज लेकर के आएंगे वो यहाँ पे रखेंगे, उनको रखने की यहाँ पे व्यवस्था की गई है। उसके अलावा यहाँ देखिए किस तरह से यहाँ पे जो है कि यहाँ पे हैंड सैनिटाइज कराया जाएगा। यहाँ हैंड सैनिटाइज कराया जाएगा और यहाँ पे हैंड सैनिटाइज करा के डिजिटल जो है थर्मल स्कैनिंग भी की जाएगी। तो यहाँ पे डिजिटल थर्मल स्कैनिंग की जाएगी। अंदर जाने की अनुमति जो है वो लोगों को है। यहाँ पे देख सकते हैं 2 रो है। यहाँ बाइफरकट हो जाता है, एक महिला क्या है और एक पुरुष का है। तो यहाँ पे जो है लोग आएंगे, तकरीबन 3 मीटर का फासला होना चाहिए जो गाइडलाइन एमएचए ने जारी किया है। और यहाँ पे पूरी जांच की जाएगी, जो भी लोग आएंगे उनकी जांच की जाएगी इस तरह से जैसे कि हमारी जांच यहाँ पे की जा रही है। और उसके बाद ही यहाँ है अंदर जाने की अनुमति होगी और वो भी तो एक सिरे से लोग अंदर नहीं जा सकते हैं। जो है लिफ्ट का इस्तेमाल जो है वो फिलहाल बंद है। जो सीढ़ी है वो भी जो है एक बार में 3 लोग ही सीढ़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्यू में जो है लोग नहीं खड़े होंगे, भीड़ अत्यधिक नहीं होगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं दुकानें खुलनी भी शुरू हो चुकी है और दुकान खुल चुका है। जो लोग हैं खरीदारी करने भी आने लगे हैं। तो ऐसे में तमाम एहतियाती कदम जो है उठाए गए हैं और जो जिला प्रशासन का गाइडलाइन है, एमएचए का गाइडलाइन है, उन्हीं गाइडलाइनों का अनुपालन कराते हुए यहाँ आज से मॉल खोला गया है। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो मॉल और मंदिर खुल चुके हैं, लेकिन सावधानी आपको अब भी बरतनी है। नवादा में भी केंद्र सरकार की गाइडलाइंस के मुताबिक मॉल खोल दिए गए, जहां ग्राहकों की जांच की जा रही है। एहतियात के तौर पर ग्राहकों के मोबाइल नंबर भी रखे जा रहे हैं ताकि जरूरत पड़ने पर उनसे संपर्क किया जा सके। हमारी ये रिपोर्ट जरूर देखिए। इस वक्त हम मौजूद हैं शहर के एक शॉपिंग मॉल्स में। आप जैसा कि देख सकते हैं मॉल्स के ओपनिंग गेट पर सभी प्रकार की जो गाइडलाइंस है उसके अनुसार काम किया जा रहा है। आप देख सकते हैं
एंट्री गेट पर ही लोगों का टेम्परेचर लिया जा रहा है, लोगों को पूरी प्रॉपरली सैनिटाइज करके ही अंदर एंट्री का प्रवेश दिया गया है। जो गाइडलाइन जो सरकार की तरफ से जो मिला है उसके अनुसार ही लोगों को अंदर एंट्री कराया जा रहा है। अभी तक हम लोगों को जो सरकार के द्वारा से गाइडलाइंस मिला है उसमें हम लोग अभी 30% स्टाफ के साथ काम कर रहे हैं। आज स्टोर खोले, 80वां दिन हमारा स्टोर का आज हुआ, आज खोले हम लोग। तो अभी हम लोग जो भी कस्टमर हमारे पास आ रहे हैं सबसे पहले तो सैनिटाइज करवा रहे हैं, उसके बाद प्रॉपर उनको थर्मल स्कैनिंग करवा रहे हैं, उसके बाद हम लोग हमारा एक ऐप है उस पर प्रॉपर कस्टमर का डाटा एंट्री करवा के, और जो भी कस्टमर का 98.5 से ज़्यादा टेम्परेचर उसको हम लोग एंट्री नहीं कर रहे हैं। मॉल के मैनेजर का कहना है कि उनके तरफ से, उनकी कंपनी की तरफ से एक विशेष प्रकार की व्यवस्था की गई है जहां पे लोगों का रिकॉर्ड लिया जा रहा है और उन सभी रिकॉर्ड्स को सुरक्षित रखा जाएगा, ताकि अगर भविष्य में अगर कोई पेशेंट अगर कोरोना के पॉजिटिव या वो उनके संदिग्ध मरीज मिलते हैं तो उनका एक डाटाबेस तैयार किया जा सके। तो मॉल्स खुल गए हैं, लोग का आना भी शुरू हो गया है। तकरीबन 80 दिनों के बाद शहर में शॉपिंग मॉल्स खुले हैं, तो लोग धीरे धीरे एकत्रित हो रहे हैं, मगर इन सब के दौरान सभी लोगों को खुद सुरक्षा की लेनी होगी और अपना बचाव खुद करना होगा। सरकार ने थोड़े बहुत छूट जरूर दिए हैं, मगर बचाव खुद करना होगा। अनिल विशाल, न्यूज़ 18 नवादा। तो देखिए, मॉल और मंदिर ये सभी कुछ खुल चुके हैं और खुलने के बाद क्या स्थिति है, किस तरह की तैयारी है, हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर उन तैयारियों और उन तस्वीरों को हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। सहयोगी साकेत का रुख करना चाहूंगी। साकेत हमारे साथ पटना से सीधे जुड़ रहे हैं। साकेत, ये छूट, ये व्यवस्था सब कुछ आपको सहूलियत को ध्यान में रखते हुए जरूर की गई है, लेकिन अब सावधानी बरतना आपकी बड़ी जिम्मेदारी है। देखिए, बिल्कुल विवाह, जिस तरह से छूट दी गई है उसके बाद अब लोगों पे ही डिपेंड करता है कि वो कितनी सावधानी बरते, और सरकार भी लगातार ये अपील कर रही है लोगों से कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो सोशल डिस्टेंसिंग है और सैनिटाइजेशन का जो काम है उस पर ध्यान दीजिए। अभी हम विवाह पटना के होटल मौर्या में मौजूद हैं और यहाँ पर आप देखिए कि ये होटल भी आज से खुल चुका है। यहाँ का जो होटल है और रेस्टोरेंट सभी खोल दिए गए हैं आज से, और यहाँ पर देखिए व्यवस्था जो है वो की गई है सोशल डिस्टेंसिंग को यहाँ पर फॉलो कराने के लिए। यहाँ पर देखिए मार्किंग की गई है, जो रिसेप्शन है उसके सामने की ये तस्वीर है। इसके अलावा जब आप एंट्री गेट पे जाएंगे तो वहाँ पर सैनिटाइजेशन और सब जो स्टाफ है होटल के वो आपका पूरा जो सैनिटाइजेशन है वो वहाँ पर करेंगे, और उसके बाद आप इंटर करेंगे रिसेप्शन पे। तो यहाँ भी आप देखिए जो सैनिटाइजेशन के लिए हैंड सैनिटाइजर और तमाम चीज़ें यहाँ रखी गई है। और साथ ही साथ आपको हम विवाह यहाँ का जो रेस्टोरेंट है वहाँ का भी एक बार नज़ारा कराना चाहेंगे कि जो कस्टमर्स आएंगे रेस्टोरेंट में उनके लिए क्या कुछ व्यवस्था होटल के तरफ से की गई है, वो आपको मैं तस्वीर दिखा देता हूँ। ये मौर्या होटल का रेस्टोरेंट है। आप अगर इसके अंदर इंटर करते हैं तो फिर आपको यहाँ भी देखिए आप हैंड सैनिटाइजर यहाँ पर रखा गया है, जहाँ से आप अपने हाथ को सैनिटाइज करेंगे, और ये जितने भी यहाँ पर कस्टमर्स आएंगे उनको यहाँ पर सैनिटाइजेशन किया जाएगा। उसके बाद जो बुफे एरिया है, ये बुफे के लिए यहाँ पर पूरा काउंटर लगता है, और यहाँ पर भी देखिए मार्किंग की गई है जिसपे जो होटल के स्टाफ हैं वो इसी मार्किंग के हिसाब से खड़े रहेंगे, वो टेबल तक नहीं जाएंगे। यानी कि साकेत यहाँ पर सिटिंग अरेंजमेंट चेंज किए गए हैं, और इसके साथ ही साथ जरा ये भी जानने की कोशिश कीजिए कि एक साथ कितने लोगों की एंट्री यहाँ पर कराई जाएगी, क्योंकि जब बात रेस्टोरेंट की होती है तो फैमिली एक साथ पहुंचती है। एक टेबल पर कितने लोगों के बैठने के इंतजाम सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए? देखिए बिल्कुल विवाह, वो भी तस्वीर अब हम बात भी करते हैं, यहाँ के जो जीएम है उनसे एक बार बात कर लेते हैं। यहाँ देखिए रेस्टोरेंट है जहाँ पर सीटिंग अरेंजमेंट किया गया है गेस्ट के लिए। हम एक बार बात करते हैं, बीडी सिंह साहब हैं। सर, जो यहाँ पर आप गेस्ट आएंगे कितनी सीटिंग अरेंजमेट किस हिसाब से आप लोगों ने किया है ताकि सोशल डिस्टेंसिंग बना रहे? देखिए, हम लोग के जितने कवर थे उसके 50% हम लोग कवर को हटा दिए हैं, और जिससे आप देख सकते हैं इस टेबल पे 6 लोग का होता है, वहाँ 4 किए हुए हैं, और टेबल को डिस्टेंस पे करके यहाँ से करीब 100 का कैपेसिटी था तो हम लोग 50 कैपेसिटी रखे हैं। सेकेंडली आप ये मार्किंग देखेंगे यहाँ से कि यहाँ से बैठ करके हमारे स्टूवर्ड ऑर्डर देंगे, ये मार्किंग किया हुआ है कि सोशल। सेकेंडली हम लोग डिजिटल मेन्यू दे रहे हैं, हार्ड कॉपी गेस्ट को नहीं दे रहे हैं। मतलब डिजिटल मेन्यू के हिसाब से जो ग्राहक आएंगे जो यहाँ पर मेन्यू को नंबर दे करके मेन्यू को उनको फॉरवर्ड कर दें मोबाइल पे, फिर वो सेलेक्ट करके वापस करेंगे, फिर वही। और खाने को हम लोग टेबल सर्विस नहीं कर रहे हैं, हम लोग खुद टेबल पर रख देंगे, गेस्ट को अपने चॉइस खुद जो यहाँ पर जो गेस्ट आ रहे हैं वो खुद से सर्व करेंगे। यहाँ देखिए कुछ गेस्ट भी बैठे हुए हैं जो आज खुला है रेस्टोरेंट, और उसके बाद वो यहाँ पहुँचे। हम एक बार बात कर लेते हैं। काफ़ी लंबे समय बाद ये अब फैसिलिटी फिर से मिल रही है लोगों को, कितना आप लोगों को लग रहा है और किस तरह से इसको सोशल डिस्टेंसिंग और हाइजीन को आप लोग ध्यान में रख के appreciating the vigil and
the energy level of the entire staff. Hygiene is beautiful. Right from the entrance till this time, I have washed my hand 4 times. और जिस तरीके से एफिशिएंसी नज़र आ रही है स्टाफ की, दे आर जस्ट वेटिंग, जैसे बहुत ईगरली वेट कर रहे हो फॉर पीपल टू कम। सोशल डिस्टेंसिंग बड़ा सुंदर दिख रहा है। एंड द जनरल मैनेजर मिस्टर बीडी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया साकेत इन तस्वीरों के लिए और इन जानकारियों के लिए। लेकिन अब जिम्मेदारी हर एक शख्स के भी अपने ऊपर बहुत ज्यादा है कि आप इन तमाम नियमों का पालन जरूर करें जो निर्देश और गाइडलाइंस इस वक्त जारी हैं इन इंतजामों के साथ। आज से धार्मिक स्थल, मॉल और मंदिर खुल चुके हैं। मुजफ्फरपुर के बाबा गरीबनाथ धाम में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। यहां सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। हमारे सहयोगी सुधीर कुमार की ये रिपोर्ट देखिए। 80 दिनों के लंबे इंतजार के बाद मुजफ्फरपुर के प्रसिद्ध बाबा गरीबनाथ धाम का पट खुला है और यहाँ लोग पूजन के लिए आ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ जो व्यवस्था की गई है वह गृह मंत्रालय के पूरे नियम निर्देश के अनुसार यहाँ जो भी आ रहे हैं श्रद्धालु उनका पहले सैनिटाइजेशन किया जाता है। ये जो गेट पर खड़े हैं सुरक्षाकर्मी, आप देख सकते हैं कि थर्मल स्कैनर है। बिहार का यह प्रसिद्ध शिवालय है जहाँ सावन के महीने में लाखों की भीड़ उमड़ती है और आज भी यहाँ बड़ी तादाद में लोग आए हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग के कारण सोच समझकर लोगों को मंदिर में प्रवेश दिलाया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि ये गर्भगृह है जहां बाबा का जलाभिषेक हो रहा है, लेकिन यहाँ श्रद्धालु भक्तों की संख्या कितनी कम है यह सब इसलिए चूंकि यह कंट्रोल्ड वे में हो रहा है। यहाँ ज्यादा लोगों को प्रवेश एक साथ नहीं दिया जा रहा है। यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग है, ठीक है, और सभी आदमी जो है मास्क पहन के आ रहे हैं। सभी आदमी का चेक हो रहा है यहाँ पर, ठीक है, और एकाएकी करके लोग अपना पूजा करके जा रहे हैं। जब से लॉकडाउन हुआ है तब से हम लोग इंतजार कर रहे थे कब बाबा का द्वार खोले और हम लोग जाके उनका दर्शन करें। तो भक्त और भगवान की यह जो लंबी प्रतीक्षा है वह समाप्त हो गई है आज, ऐसा मानना है यहाँ के भक्तों का। और पूरे श्रद्धा के साथ पूरी सावधानी भी बाबा गरीबनाथ धाम के मंदिर में देखी जा रही है। सुधीर कुमार, न्यूज़ 18 मुजफ्फरपुर। तो गरीबनाथ धाम के अलावा अब आपको गोपालगंज के प्रसिद्ध थावे दुर्गा मंदिर की भी तस्वीरें दिखाते हैं जहां के कपाट आज श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। जायजा लिया हमारे संवाददाता मुकेश ने। आज गोपालगंज का ऐतिहासिक थावे दुर्गा मंदिर का जो पट खोल दिया गया है और यहाँ पर पूजा अर्चना करने के लिए लोगों को सख्त हिदायत दी गई है, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करना है और साथ में जो भी दर्शनार्थी या श्रद्धालु यहाँ पर पूजा पाठ करने के लिए आएंगे तो उनको साफ निर्देश दिया गया है कि एक बार में 5 लोगों का ही यहाँ पर प्रवेश होगा और मंदिर के जो पट है जहाँ अंदर जो गर्भगृह है वहाँ पर हर किसी को जाने की मनाही होगी और यहाँ पर सुरक्षा के जो जवान हैं वो लगाए गए हैं ताकि जो सोशल डिस्टेंसिंग का जो नियम है उसको वो यहाँ पर फॉलो किया जा सके। आप देखेंगे कि ये मंदिर परिसर में जो श्रद्धालु आए हुए हैं वो पूजा पाठ कर रहे हैं और एक परिवार के जो लोग हैं वो एक साथ में हैं और उसके अलावा जहाँ पर दर्शन करते हैं खड़ा होकर के वहाँ पर इक्का दुक्का लोगों को ही जो है आने की इजाज़त दी जा रही है। तो इस तरह से गोपालगंज के जो थावे टेम्पल में जो पूजा अर्चना करने के लिए जो तैयारी की गई थी वो दिख रही है और मंदिर को खोलने से पहले सैनिटाइज किया गया था। और हम बात करेंगे यहाँ पर एक पुजारी हैं उनसे बात करेंगे कि यहाँ पर क्या व्यवस्था है और आगे आइए और इनसे बात। हाँ बताइए, आपका क्या नाम है और क्या व्यवस्था की गई है? संजय कुमार पांडे जी। तो यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है और यहाँ हर जगह अपना मार्किंग बनाया गया है, उसी में 6 फीट की दूरी पर माता जी का दर्शन करना है। आज लगभग 2.5 महीना बाद मंदिर का पट खुला हुआ है आम जन के लिए। ऐसे दैनिक पूजा तो नित्य होता था यहाँ पर, लेकिन आज जो है माता जी का भक्तों के लिए पट खोला गया भव्य श्रृंगार के साथ। तो और क्या क्या निर्देश दिया गया है लॉकडाउन को लेकर? यहाँ पर जैसे 65 वर्ष के आयु वाले वृद्ध, 10 वर्ष के कम आयु के बच्चे हैं और गर्भवती महिला प्रवेश वर्जित है माता जी के यहाँ। और बाकी लोगों को सोशल डिस्टेंस का पालन करना है, माता जी का दर्शन करना है। तो आपने देखा कि जो थावे टेम्पल है यहाँ पर जो 65 साल के बुजुर्ग हैं उनके आने पर मनाही की गई है। जो 10 साल से कम वर्ग के जो बच्चे हैं, जो गर्भवती महिलाएं हैं, उनके ऊपर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18 गोपालगंज। सासाराम के प्रसिद्ध ताराचंडी मंदिर के पट खोलते ही यहां भी श्रद्धालु पहुंचने लगे हैं। दूसरे जगहों की तरह यहां पर भी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। देखिए ये रिपोर्ट। इस मंदिर को लगभग 2.5 महीने के बाद खोला गया है और पूरी तरह से जो एहतियात बरती जा रही है, आप हमारे पीछे देख सकते हैं किस प्रकार ये सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए लोग पूजा अर्चना में के लिए आए हैं। और अलग अलग गोला बनाया गया है, अलग अलग लोग जो है वो दूरी बनाकर खड़े हैं और मंदिर जो परिसर है उसके गर्भगृह में अभी भी प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। बाहर से ही श्रद्धालु
यहाँ पूजा अर्चना कर रहे हैं, केवल बाहर से दर्शन हो रहा है। प्रसाद वगैरह चढ़ाने की मनाही है, टीका लगाने की मनाही है। घंटी बजाने की कुछ नहीं, घंटी उंटी कुछ नहीं बजाना, केवल माँ का पट खुला है दर्शन के लिए। आप दर्शन कीजिए और अपने गंतव्य को जाइए। तो पुजारी जी का कहना है कि माँ का पट खुला है, 2.5 महीने के बाद पट खुला है और अभी भी यहाँ घंटी बजाने की मनाही है, यहाँ अभी भी प्रसाद चढ़ाने की मनाही है और जो देवी का गर्भगृह है वहाँ भी प्रवेश वर्जित है। तो इस प्रकार लगभग 2.5 महीने के बाद सासाराम का प्रसिद्ध ताराचंडी देवी स्थान को श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया है। अजीत कुमार, न्यूज़ 18, सासाराम। छपरा में भी श्रद्धालुओं के लिए मंदिरों के द्वार खुल गए। मंदिर को सैनिटाइज भी किया गया और इसके कुछ सामाजिक कार्यकर्ता भी इस कार्य में जुटे रहे। तस्वीरें आपके सामने। लॉकडाउन के बाद आज से बिहार के तमाम धार्मिक स्थलों के द्वार भक्तों के लिए खोल दिए गए हैं। कई दिनों से भक्त भगवान के दर्शन का इंतजार कर रहे थे, लेकिन लॉकडाउन चूंकि कोरोना संकट चल रहा है, इसे लेकर के भगवान के दर्शन पर भी रोक लगा दी गई थी ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा सके। हम अभी खड़े हैं छपरा के हनुमान मंदिर में। आप देख सकते हैं कि हनुमान मंदिर है जो बड़े लंबे समय से कोरोना के बाद से बंद चल रहा था, लेकिन अब जब भक्त यहाँ पे आना शुरू हुए हैं तो देख सकते हैं कि यहाँ के ये अब इसको सैनिटाइज करने की कोशिश कर रही है, स्वयं अपने खर्च से कर रहे हैं। यहाँ मैं बता देना चाहूँगा कि सरकार का कोई इसमें योगदान नहीं है, लेकिन ये खुद यहाँ पहुँचे हैं मंदिर को सैनिटाइज करने के लिए ताकि यहाँ भक्त जब आएँ तो उन्हें किसी तरह की दिक्कत न हो, कोरोना का संक्रमण न फैले। बहुत दिनों बाद धार्मिक स्थल खोले गए हैं जहाँ पे हर तरह के जो भी श्रद्धालु हैं जो आकर अपने पूजा कर सके, अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सके। ये खुद अपने स्वयं के खर्चे से, ये कोई ना तो यहाँ के विधायक है ना कोई बड़े जनप्रतिनिधि है, एक सामाजिक कार्यकर्ता है और ये यहाँ खुद पहुँचे हैं मंदिर में ताकि जो भक्त यहाँ पहुँचे तो उन्हें किसी तरह का इन्फेक्शन न हो और कोरोना के संक्रमण से बचाया जा सके। संतोष गुप्ता, न्यूज़ 18, छपरा। चलिए अब आपको पटना की तस्वीर दिखाते हैं। मानसून के पहले ही पटना के कई इलाकों में पानी जम चुका है। ऐसा ही एक इलाका है रामकृष्ण नगर। लोग घुटने भर पानी में चलने को मजबूर हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। एक तरफ कोरोना का कहर और दूसरी तरफ जल जमाव से लोग परेशान और हैरान। जायजा लिया हमारे सहयोगी रवि एस नारायण ने। अभी ना बरसात है ना मानसून है, लेकिन बावजूद इस मोहल्ले की स्थिति जरा देखिए। ये है पूर्वी रामकृष्ण नगर और लोग अभी भी जो है वो घुटनों भर पानी में चल करके आ रहे हैं। अमूमन ये तस्वीर जो है वो बरसात में दिखाई पड़ती है, लेकिन ऐसे समय में जब बारिश नहीं हो, बावजूद ये पूरा मोहल्ला हज़ारों की संख्या में जहाँ पे मकान बने हों और पूरा का पूरा इलाका देखिए कैसे डूबा हुआ है। ना सिर्फ इधर का इलाका, अगर आपकी दूसरी तरफ की अगर तस्वीर आपको दिखाऊँ तो यहाँ पर ज़रा देखिए कि ये पूरा मोहल्ला जो है कैसे जल जमाव से डूबा हुआ है। और यहाँ पे जो भी अब कह लें नगर निगम के द्वारा तैयारियां की जानी चाहिए, उसकी कैसी लचर व्यवस्था है, ना ड्रेनेज का सिस्टम है, ना पानी निकलने की कोई जगह है। ये हालात जो है वो आप देख रहे हैं। सर कैसे हम लोग रह रहे हैं, एकदम जिंदगी नरक होल है। लड़कन का पढ़ाई सब बहुत डिस्टर्ब है। गाड़ी घोड़ा पर डे फंस रहा है, पर डे गाड़ी घोड़ा फंस रहा है। देख रहे हैं आप लोग को, देखने के सामने है क्या मतलब अभी भी ऐसे हालत में घुटने भर पानी में चल करके आना पड़ा। लोगों को विश्वास नहीं होगा। नहीं विश्वास, देखिए ना आप, देखिए पानी में आ रहा है तो चप्पल टूट गया। ऐसे रोज ऐसे डूब करके आना पड़ता है। ऐसे रोजा जहां पानी में आवा है ना। जरा सोचिए कि अगर बरसात आएगा तो उसके बाद इस मोहल्ले के लोग कैसे जीने पर मजबूर होंगे। जरूरत है कि नगर निगम की आंखें खुले और कम से कम यहाँ पे व्यवस्थाएं जल्द से जल्द लागू हो। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारियों में पार्टियां जुट गई हैं। आज लगातार दूसरे दिन नीतीश कुमार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यकर्ताओं से रूबरू हो रहे हैं। सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया और कटिहार के कार्यकर्ताओं के साथ नीतीश कुमार की ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इस वक्त चल रही है। सीएम आवास में चल रहे इस कार्यक्रम में जेडीयू के सीनियर नेता आरसीपी सिंह, ललन सिंह, संजय झा, अशोक चौधरी, विजेंद्र यादव, नरेंद्र नारायण यादव मौजूद हैं। और सीएम आवास के बाहर से जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता आनंद अमृतराज ने। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर नीतीश कुमार लगातार कार्यकर्ताओं से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत कर रहे हैं और इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं एक अन्य मार्ग का, जहां पे जेडीयू के बड़े नेता संजय झा, अशोक चौधरी, ललन सिंह, आरसीपी सिंह और विजेंद्र यादव जैसे नेता आज दूसरे दिन पहुंचे हैं और यहाँ पे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नीतीश कुमार लगातार कार्यकर्ताओं से न सिर्फ फीडबैक ले रहे हैं चुनाव का, बल्कि उनसे ये भी जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कोरोना संक्रमण के दौरान जो सरकार काम कर रही है वो ज़मीनी स्तर पर कैसे काम हो रही है और साथ ही
ये भी बताया जा रहा है कि जनता के बीच में मजबूती से जाना है और पिछले 15 सालों से जो आरजेडी का शासनकाल था और उनके शासनकाल के 15 सालों का तुलना करके जनता को बताना है कि उनकी सरकार ने बिहार के विकास के लिए क्या कुछ किया। तो जाहिर सी बात है, चुनावी संक्रांत बच चुकी है और कल बीजेपी के नेता अमित शाह ने वर्चुअल रैली कर इसकी शुरुआत की थी और उसके बाद कल नीतीश कुमार ने भी कल ही से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपने कार्यकर्ताओं से बातचीत शुरू कर दी है। नीतीश कुमार पूरे रॉ में है और चुनाव के पहले अपने कार्यकर्ताओं और संगठन की ताकत भी जानना चाहते हैं और इसी कड़ी में तमाम कार्यकर्ताओं से उनकी बातचीत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हो रही है। कैमरामैन नीलमणि के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। तो पटना सीएम आवास पर नीतीश कुमार कार्यकर्ताओं के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं, मगर बैठक में शामिल होने आए नेताओं की बातों से ये साफ है कि प्रदेश में इस बार विधानसभा के चुनाव लालू राज बनाम नीतीश राज पर लड़ा जाएगा। पुराने समय के याद कराया? नहीं, बिल्कुल आपको याद कैसे नहीं कराइएगा। आपने पूरी तरह से प्रदेश को जातिवादी व्यवस्था में झोंक दिया था, तो नीतीश कुमार ने आने के बाद क्या परिस्थितियां पैदा की ये तो बताना पड़ेगा ना। जिस इलेक्ट्रिसिटी के तार पर कपड़ा सूखता था आज वहां पर बिजली जल रहा है, लोग को बताना पड़ेगा ना। लोगों को ये बताना पड़ेगा ना कि चंपारण से पटना आने में कितना समय लगता था, अब कितना समय लग रहा है। अगर आप लोगों को बताइएगा नहीं तो आने वाली पीढ़ी को कैसे पता चलेगा कि लालू प्रसाद के राज में और नीतीश कुमार में राज में क्या फर्क है। जेडीयू प्रवक्ता निखिल मंडल ने एक बार फिर से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर जुबानी हमला बोला है। इस बार तेजस्वी के महंगे कपड़े को लेकर सत्ता पक्ष की ओर से निशाना साधा क्या है। निखिल मंडल ने तेजस्वी के 47,000 रुपए के महंगे टी शर्ट को लेकर सवाल उठाए और यह दावा किया कि इसी टी शर्ट को पहनकर तेजस्वी ने फेसबुक लाइव किया था। जेडीयू की ओर से लालू के बेटे पर तंज कसा गया तो राजद की ओर से पलटवार भी हुआ और कपड़े के बहाने नीतीश कुमार को नसीहत भी दी जा रही है। तो नागवार नहीं गुजरा, वो बिल्कुल 47,000, 1.5 लाख, 1.5 करोड़ जितने का परिधान उनको पहनना है वो पहन सकते हैं, लेकिन फिर उनकी कथनी और करनी में फर्क नहीं होना चाहिए। वो एक तरफ कहते हैं गरीब का बेटा, गरीब का नेता, सामाजिक न्याय की बात करते हैं, दूसरी तरफ हेलीकॉप्टर पे और चार्टर्ड फ्लाइट पे वो बर्थडे मनाते हैं, बिस्लरी से हाथ धोते हैं, 46 AC में रहते हैं और अरमानी जैसे महंगे ब्रांड जो 46-47 हज़ार के कपड़े पहनते हैं। मौका मिला उन्हें 15 साल का गरीबी मिटाने का और गरीब के नेता और बेटा बनने का, तो उन्होंने तो खुद की गरीबी मिटा ली। 15 साल में देखा क्या कि इन्होंने गरीबों से जमीन जायदाद खुद के लिए लिखवा लिया। जेडीयू के संस्कार में नहीं डूबिए निखिल मंडल जी। तेजस्वी यादव जी क्रिकेटर भी रहे हैं और तेजस्वी यादव जी के परिवार में कौन लोग कहाँ रहते हैं ये भी आपको पता है, कौन क्या है। अरे तेजस्वी यादव जी का USP है राजनीति का गरीबों का बल, गरीबों के हक और हकूक की लड़ाई। और जो 2 करोड़ का सूट पहन करके घूम रहे थे उनके साथ राजनीति कर रहे हैं, पहले उनका ना जवाब दीजिए। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड। इस न्यूज के सह प्रायोजक रूप मंत्र